हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट अपीयर्स इन। तो फ्रैंकल डिफेक्ट अपीयर होता है आपका जिंक सल्फाइड में भी, सिल्वर ब्रोमाइड में भी और सिल्वर आयोडाइड में भी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट में एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटायन है वो अपनी नेटिव लोकेशन छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेसीज में लाई करने लग जाता है। ठीक है, अब ये होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कैटायन का साइज़ है वो छोटा होना चाहिए, तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक, तो इस तरह के डिफेक्ट उन्हीं में देखा जाएगा जिसमें कैटायन और एनायन का जो साइज़ का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो कैटायन छोटा होगा। जब कैटायन छोटा होगा तभी तो जाके अपनी लोकेशन को डिसलोकेट कर पाएगा या होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जनरली ये बोला जाता है कि इस तरह के डिफेक्ट को शो करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड का कम से कम होना चाहिए। जैसे कि स्कॉट के डिफेक्ट में होता है, स्कॉट के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट को होने के लिए आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आना चाहिए कि नियरेस्ट एटम कौन कितने टच कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और ये याद रखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली डी ब्लॉक के जो सल्फाइड है, ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, ये शो कर जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे ये डिफेक्ट हो जाता है। इसमें एक और चीज़ आपको ये याद रखनी है कि ये जो एग्जांपल है AgBr, ये दोनों में आता है। किन दोनों में आता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में भी आता है और ये स्कॉट के डिफेक्ट में भी आता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कह लीजिए या फिर साइज एनायन इस तरीके से लाई करता है कि ये दोनों तरीके से डिफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।